आदेश जयश्री महाकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है। कुछ लोग पूछ लेते हैं और कुछ लोग संकोच में पूछ नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न है जो लोगों के मन में आता है कि क्या हम कोई सिद्धि कर लेंगे तो हम फिजिकल रिलेशंस बना सकते हैं या नहीं। और ये जो प्रश्न है ये ऐसे ही किन्हीं जिज्ञासु साधक थे, उनके मन में आया था जब वो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए। वो डरे हुए थे, उनको ऐसा लगा कि शायद वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद कभी फिजिकल रिलेशंस नहीं बना सकते हैं, ऐसा उन्हें एक डर बैठा था। तो जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, प्रैक्टिकल क्लास हुई, सारे जवाब आने लगे, चीज़ें पता लगने लगीं, सारे उनको मेथड्स सिखाए गए, किस तरीके से किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को आपको पकड़ना है, कौन कौन सी बारीकियों पे आपको ध्यान देना है ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके परिवार को या आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। तो ये जब सब सिखा दिया गया, बता दिया गया, क्लास वगैरह हो गई उनकी, तो झिझकते हुए उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि विश्वनाथ, क्या ऐसा है, क्या अब हम अपना जो हमारी मैरिज लाइफ है उसमें हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वो और बड़े झिझके हुए से थे। तो मैंने उनको खुल के बात की, मैंने कहा अच्छा फिजिकल रिलेशंस, वैवाहिक क्रिया, तो उन्होंने कहा हाँ वही। तो उनको हमने ये समझाया कि बिल्कुल आप कर सकते हैं और जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ पहले थी आप उसी तरीके से सब चीज़ें कर सकते हैं। बस एक चीज़ की आपको गारंटी रखनी पड़ेगी कि जो आपके फिजिकल रिलेशंस हैं या जो आपके वैवाहिक संबंध हैं वो आपके अपनी पत्नी के अलावा कहीं और नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो एनर्जी आपने ट्रांसफॉर्मेशन ली है, जो शक्ति आपने ली है, जो प्रैक्टिकल्स हमने करवाए हैं, जो जवाब आपको आए हैं, ये सब आने बंद हो जाएंगे। एनर्जीज का ये नियम है जो हम सिखाते हैं या जो हम बताते हैं, ये नियम आपको नहीं तोड़ना है। शक्ति जाएगी नहीं, पूरे जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी, क्योंकि ये मानव शक्तियां हैं। दूसरी बात, इन शक्तियों को करने से कोई अधोगति नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये शक्ति सुसुप्त हो जाएगी, अर्थात आपको बताना बंद कर देगी, रहेगी आपके पास लेकिन बताएगी नहीं अगर आपने ऐसा किया तो। फिर उन्होंने कहा इसका कोई उपाय, तो हमने उन्हें बोला कि उपाय तो मिल जाएगा लेकिन उपाय को मत खोजिए, गारंटी लीजिए कि आप वो गलती ना करें। और बाकी आप जो अपनी पत्नी के साथ जो आपके वैवाहिक संबंध है वो आप रखिए। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान है और परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को बनाया है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर संपूर्ण इंद्रियों को दिया है। तो वो इंद्रियां गलत नहीं हैं, गलत है उनका प्रयोग करना गलत तरीके से और अनुचित तरीके से। यदि आप गलत करेंगे तो आप गलत हैं, और यदि आप सही करेंगे तो आप सही हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप उस चीज़ से कंप्लीटली हट जाएं या आप वो नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें ये बात समझ में आई, लेकिन है इस बात में कि जब आप वैवाहिक क्रिया करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आपकी जो पत्नी है उनके साथ या आपके जो पति हैं उनके साथ, उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। और जब वो एनर्जी कम हो जाती है तो अगर आपने किसी शक्ति को किया हुआ है या कोई शक्ति है जो आपको जवाब देती हैं, वो जवाब आने बंद हो जाते हैं। तो आखिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि जितने लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या साधना के लिए आते हैं उनको हम ये ज़्यादातर बताते हैं और पूछते हैं लोग तो हम बताते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट हमने आज तक शायद आप लोगों के समीप नहीं बताया है। तो आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है आपके जीवन में तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपके जो कांटेक्ट हैं या शक्ति से जो कनेक्टिविटी है वो खत्म सी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक नॉर्मल इंसान हो गए हैं और जब आप उस दुनिया में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे
समझिए काम वासना ही आपके अंदर से खत्म हो गई है। और ये समझिए कि एक कोई व्यक्ति हैं, वो आए हुए थे हमारे पास, तो जब उन्होंने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो उनको जो कामुक विचार हैं वो बहुत आते थे, काम ऊर्जा बहुत उनके अंदर इतनी प्रबल होती रहती थी कि वो उसको संभाल नहीं पाते थे, और उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं इससे। लेकिन जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो वो एकदम से उनका कहना ये था कि ऐसा लग रहा है मुझे जैसे ये तो ख़त्म हो गई क्या गुरुजी, क्या अब मैं कभी ऐसे थॉट्स ही नहीं आ पाएंगे क्या, कभी वो चीज़ आएगी नहीं क्या गुरुजी, मेरी शादी कैसे होगी। तो उनको हमारा कहना यही था कि ऐसा नहीं है, जब आपको नीड नहीं है किसी चीज़ की तो वो क्यों आए आपके अंदर, वो आनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आवश्यकता नहीं है। और जो एनर्जी है जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है एनर्जी, वो एनर्जी आपका सही किस चीज़ में है उस चीज़ को समझती है। और आपको जब नहीं है किसी सेक्सुअल एनर्जी की ज़रूरत उस समय, तो वो विचार प्रबल ही नहीं होंगे। सारा खेल दिमाग का है और मानव शक्तियाँ दिमाग से जुड़ी हुई हैं, और दिमाग ही है जो सारे संकेत देता है शरीर के हर अंग को कि कौन से चीज़ को प्रकट करना है, कौन सी चीज़ को नहीं प्रकट करना है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अब करना क्या है, आपने करना ये है कि जब भी आपका वैवाहिक क्रिया होता है अपने पार्टनर के साथ, उसके अगले दिन आपको एक बैठक में ओम नमः शिवाय ये जो मंत्र है, इस मंत्र का 21,000 मंत्र जाप करना है, 21,000 एक बैठक में। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो 2 बैठक में आप कर सकते हैं। एक बैठक में 10,000 मंत्र जाप कर लीजिए, सेकंड बैठक में आप 11,000 मंत्र जाप कर लीजिए। बस इतनी सी आपको चीज़ करनी है। इसके बाद आपके अंदर की बैटरी दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी। ये बैटरी है, ये बैटरी है। शरीर भी एक बैटरी की तरीके से ही कार्य करता है। एनर्जी के उसमें हम बात कर रहे हैं, एनर्जी के लेवल में, कि जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो उसको रिचार्ज करना भी ज़रूरी है। शून्यता खत्म हो जाती है जब भी आप ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं, जब भी आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो वो शून्यता खत्म हो जाती है। और शून्यता ही आपको निर्मल स्थिति को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। शून्यता का अर्थ है शांत भाव। फिर निर्मल स्थिति आती है, आनंद आता है, इंसान आगे बढ़ता है, फिर रहस्य अनावृत होते हैं। तो जब ये शून्यता ही खत्म हो जाएगी तो ये सब होगा नहीं। तो ये बातें हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति बन रही है तो इस बात को आप ध्यान रखिए और आप नॉर्मल जीवन को जी सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शक्तियां नष्ट नहीं होंगी आपकी कभी। लेकिन उचित और अनुचित का भेद अवश्य समझिए, चरित्र को जरूर समझिए। चरित्रहीनता करने से शक्तियां तो जाती ही जाती हैं। ऐसे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं हमारे पास कि हमारे साथ 6 साल पहले बहुत अच्छे से एक शक्ति कार्य करती थी, अब शक्ति ने जवाब देना बंद कर दिया है, अब शक्ति बताती नहीं है, पहले सब पता लग जाता था। तो एक ही जवाब होता है, या तो आपने कोई गलती की है, ऐसी बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए, और शक्ति सुसुप्त हो गई है, जवाब नहीं आएगा, भूल जाइए। या दूसरा कारण ये है कि आपकी किसी शक्ति को किसी ने बांध लिया है, और दोनों ही चीज़ों में वजह होना जरूरी है। यदि आपकी किसी से शत्रुता नहीं है, किसी से आपका बैर नहीं है, कोई इतने ऊंचे लेवल पे आप कार्य नहीं कर रहे हैं जहाँ पे ये सब जोखिम आपको उठाना पड़े, तो सीधी सी बात है कि आपने अनुचित कार्य किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी शक्ति से कार्य लेने के लिए ये बहुत आवश्यक है जो हमने आपको नियम बताए हैं। इससे आपकी जो शक्ति की ऊर्जा है वो बनी रहेगी। और एक और बात, चरित्र पर अडिग रहिए। यदि चरित्र आपका बिगड़ेगा तो आप एक नॉर्मल जीवन ही जी सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन को आप भूल जाइए। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है ये जीवन, रहस्यमय जीवन, जो कुछ ऐसी चीज़ों को जान सकता है व्यक्ति जो सामान्य मनुष्य के पार की बात है। यदि आप वो अनुचित कार्य करेंगे तो आप उस मार्ग से भटक जाएंगे और आप भी एक सामान्य मनुष्य की श्रेणी में आ जाएंगे। सामान्य से खास बनने का मार्ग है ये, और खास बनने के लिए त्याग भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है। यदि कोई बच्चा बचपन में खेल कूद ही करता रहे, पढ़ाई ना करे अगर, तो वो बहुत बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता है।
ऊंचे लेवल पे नहीं जा सकता है, अच्छी नौकरी नहीं लग सकती है, लेकिन अगर वो बचपन में पढ़ाई करेगा तो नौकरी भी लगेगी, बड़ा अधिकारी भी बनेगा और जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। तो ऐसा ही ये मार्ग है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर शक्ति और सिद्धियां चाहिए तो चरित्रहीनता को खोना ही पड़ेगा, तभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अन्यथा सामान्य जीवन तो सभी जी रहे हैं। जियो उस जीवन को और संतुष्ट रहो उस जीवन से। आदेश। जय श्री महाकाल।